Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is SK from TradeX. So आज की तारीख है 2 अप्रैल 2024 एंड टाइम हो रहा है 8:26। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है, हमारी मार्केट का डेटा क्या बना हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे और कुछ हमारे ट्रेडिंग प्लान्स। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि कल का जो मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा एक साइडवेज रहा है। और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि बहुत लोगों ने कल की मार्केट में पैसा गंवाया होगा और कई लोगों ने पैसा कमाया होगा। जिन्होंने कमाया है वो ऑप्शन सेलर्स होंगे और जिन्होंने गंवाया है वो ऑप्शन बायर्स होंगे, क्योंकि कल का मार्केट वाज वेरी टफ। और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि क्या होने वाला है, क्योंकि कल के मार्केट का डेटा काफ़ी ज़्यादा बुलिश था लेकिन एक मूवमेंट नहीं आ रही थी। तो वो क्यों नहीं आ रही थी, किस वजह से नहीं आ रही थी, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं जो इस वीडियो में कवर करना मुश्किल है। और कुछ ऐसे रीजंस, ठीक है मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसे रीजंस है जैसे कुछ कल यूरोपियन बैंक्स बंद थे और डेटा भी थोड़ा सा मिक्स्ड सा था। मतलब बुलिश तो था लेकिन सही से बुलिश नहीं था। आईवीज में थोड़े से कमी थी, आईवीज कम थे। तो इस वजह से कल का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जोन में फंसा हुआ था। तो चलो ठीक है, ये तो रही कल के मार्केट के बारे में। अब जो गया सो गया। अब आज के मार्केट में क्या हो सकता है हम ये डिस्कस करते हैं। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट, ये 1 मिनट का चार्ट है और ये वही लेवल्स है जो मैंने कल आपके लिए मार्क करे थे। मतलब कल नहीं, उससे पहले भी मैंने दिए थे। ये कुछ लेवल्स मैंने अभी अभी बनाए हैं। तो अभी मैंने क्या एनालिसिस किया है, अभी अगर मैंने ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स जो देखे हैं, ग्लोबल ये कह रहा है कि अब ग्लोबल मार्केट में भी दो चीज़ें हैं। पहला तो डाउ जोन्स, मैं डाउ जोन्स का चार्ट आपके लिए यहाँ ला लेता हूँ, एक सेकेंड। ये रहा मेरा डाउ का चार्ट, ये रहा मेरा डाउ जोन्स का चार्ट। ठीक है, ये 1 डे पे है, मैं इसको टाइम चेंज करता हूँ, 15 मिनट्स पे ला लेते हैं और इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तो मेरे को डाउ जोन्स में क्या दिख रहा है यहाँ, मेरे को ये दिख रहा है कि कल की मार्केट में ये लोग नीचे आए हैं, मतलब एक अच्छा खासा सेलिंग हुआ है यहाँ पे। अब डाउ जोन्स नीचे आई है, कुछ हमारे दूसरे एशियन मार्केट्स है जो बुलिश है, तो ग्लोबल में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। ये लोग बेयरिश है और एशियन मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो ग्लोबल से भी अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। और हमारी मार्केट का जो डेटा बना हुआ है दैट इज़ वेरी बुलिश। कैसा बुलिश है वो, कि अब क्या करके गए हैं, बुलिश कैसा है मैं बताता हूँ। कॉल के आईटीएम में लाइक अभी हम लोग खड़े हैं 47,558 पे, मतलब 47,500 इज आर एटीएम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि आईटीएम में 47,400 300 500 में इसमें क्या हुआ है कि इसमें कॉल ऑप्शन जो है वो बाय होके गई है। प्लस कॉल ऑप्शन के जो सेलर्स थे उन्होंने हल्की सी शॉर्ट कवरिंग भी करी है। और कॉल ऑप्शन के जो ओटीएम्स है जैसे कि 47,600 47,700 800, इन्होंने इन सब स्ट्राइक प्राइसेस में अच्छे खासे तरीके से कॉल बाय होकर गई है कल के डेट में। और साथ ही साथ पुट में एक अच्छे से सेलिंग देखी गई है कल। पुट और वो जो पुट सेलर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी लग रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारी मार्केट का डेटा जो है वो बुलिश बना हुआ है। अब चूंकि ग्लोबल मार्केट बेरिश है, मतलब डाउ जोन्स बेरिश है, कुछ एशियन मार्केट्स सॉरी एशियन मार्केट कुछ बुलिश है और डाउ जोन्स जो है वो बेरिश है। तो इस चीज का ना एक मिक्स्ड सा इफेक्ट देखा जा सकता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको देखूं, डाउ को डाउ को कंसिडर करूं, तो हम एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकते हैं। ठीक है,
अब गैप डाउन ओपनिंग दे सकते हैं तो कितनी गैप डाउन ओपनिंग दे सकते हैं हम लोग, कितने नीचे आ सकते हैं आज के मार्केट में, कितना नीचे खुल सकते हैं। तो जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है, और उ- मतलब उतना ज़्यादा खास बेरिश, मतलब डेटा तो अपना बुलिश ही है, उतना ज़्यादा खास बेरिश वगैरह या बेरिशनेस तो है नहीं, तो हम एक हल्की गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं कल की डेट में, आज की डेट में। तो वो कितने देख सकते हैं मैं बताता हूँ। हम मोटा मोटा 120 पॉइंट्स का गैप डाउन, 120 130 पॉइंट्स का गैप डाउन देख सकते हैं, यानी कि 47,430 के आसपास हम गैप डाउन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ के आज ओपनिंग खुल सकती है इस लेवल की। मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। तो इस लेवल पे 47,429 430 या इससे थोड़ा हल्का ऊपर हम गैप डाउन खुल सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ गैप डाउन खुलता है ना। अब गैप डाउन खुलता है तो हमारी मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करती है, ये भी तो मैटर करता है। तो अगर हम ऐसे हल्के से नीचे आते हैं, यहाँ गैप डाउन खुले, हम हल्के से नीचे आते हैं, तो हमें तुरंत पुट बाय करनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेटा अभी भी हमारा बुलिश है, हमें तुरंत पुट बाय नहीं करनी है। हमें क्या करना है, अगर ऐसे मार्केट नीचे आए तो हमें यहाँ से एक कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वो क्यों बन सकती है मैं बताऊँ, क्योंकि कल के जो प्लेयर्स थे, कल के जो कॉल बायर्स थे, वो अभी भी तो है, वो लॉस में खड़े हैं ना। अगर मार्केट नीचे आई, अगर अब गैप डाउन हो गया तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आएगी, और ऐसे वापस से नीचे की मूवमेंट कंटिन्यू करती है तो इन्हें चांस मिल जाएगा जो कल की पोजीशन इनकी फंसी हुई है उसको एवरेज करके कम कॉस्ट में लाके ये लोग ऊपर की तरफ मार्केट को एक बार लेके जा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद जो भी डेटा बनेगा, जो भी, अब कुछ भी बन सकता है, उसके बाद एक बेरिश डेटा भी बन सकता है या साइडवेज डेटा भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो उसके बाद हम उस समय जो भी डेटा बनेगा, जो भी ग्लोबल सेंटिमेंट्स होंगे, उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। लेकिन पहला ट्रेड तो मैं ये है कि अगर मार्केट नीचे आती है तो मैं कॉल बाय करूंगा, क्योंकि ये लोग कल की डेट में फंसे हुए हैं, ट्रेडर्स जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो कल की डेट में कॉल ऑप्शन में फंसे हुए थे। तो इस वजह से मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, मेरा पहला है। बाकी आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बाय कीजिएगा, मैं कोई रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कॉल बाय करें। ठीक है, और जैसे अगर अब दूसरी ओपनिंग डिस्कस करते हैं, दूसरी ओपनिंग क्या हो सकती है। दूसरी ओपनिंग हो सकती है कि हम फ्लैट भी खुल सकते हैं। फ्लैट खुलेंगे तो फ्लैट खुलते बराबर हम नीचे आ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ मार्केट खुलती है तो हम खुलते बराबर एक बार नीचे आ सकते हैं, हल्का सा नीचे, और फिर वापस से ऊपर जाएंगे। क्यों ऊपर जाएंगे, क्योंकि कल की पोजीशंस बनी हुई है कॉल बायर्स की, इस वजह से। और फिर उसके बाद जैसे ही ये लोग अपना मतलब पोजीशन क्लोज करते हैं, कॉल बायर्स जो कल की डेट में बना के गए थे पोजीशंस, अगर वो अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं तो उसके बाद हम फ्रेश डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये मेरे दो प्लान्स है अभी के लिए। और निफ्टी में भी सेम है। निफ्टी का डेटा मैं बोलूँ तो निफ्टी का डेटा भी सेम, बैंक निफ्टी जैसे ही बुलिश बना हुआ है मैं निफ्टी। और आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में भी मैंने सेम चीज़ देखी है कि फिन निफ्टी में भी डेटा बुलिश ही बना हुआ है। मतलब ओवरऑल हमारे जो इंडाइसेस है उनका सभी का डेटा बुलिश ही बना हुआ है। बट ग्लोबल मार्केट में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है, तो उस वजह से हमारे मार्केट में आज भी कुछ अजीबोगरीब मूवमेंट देखी जा सकती है, जैसे कल का मार्केट था। तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा कॉशियस होके ट्रेड करें, और थोड़ा अच्छे से ट्रेड करें, अपना रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। बाकी मर्जी है आपकी। तो चलिए, अब मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस पे कमेंट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ नाइस डे।